अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि हम परिंदे परचेज़ करने जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी फॉल्ट्स वगैरह हमें देखने को आते हैं। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह के परिंदे परचेज़ करें। तो एक मैंने आज कॉमन वीडियो 4-5 बीमारियाँ हैं जो कॉमन देखी जाती हैं, जो फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, जो न्यू परचेज़र होते हैं। तो आज मैं आपको छोटी सी एक वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। तो अगर वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको कोई फ्रॉड ना कर सके आपके साथ। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। Please subscribe my channel and press a bell icon for more informative videos। ये प्रॉब्लम आपके सामने है, देखिए इस तस्वीर में। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं प्लगिंग। ये प्लगिंग ऐसी प्रॉब्लम है कि ये बाय बॉर्न नहीं होती। ये बाद में जब ये हैच हो जाते हैं, हैच होने के बाद इनके पर आना शुरू होते हैं। जो इनकी जो पेरेंट होते हैं, जो इनको फीड करवा रहे होते हैं, वो इनके पर नोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो किस वजह से करते हैं, जब वो दोबारा एक ब्रीडिंग पे आना चाहते हैं, दोबारा एक से ले करना चाहते हैं, उस वजह से ये उसको मारते हैं या कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि उसको मटकी से निकालना चाहते हैं, या उनको ऐसी कुछ को प्रॉब्लम होता है कि वो इसी पर तोड़ते हैं, उनको आदत बन जाती है। तो इस चीज़ को आपको देखना है। तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, ये बाद में पर आ जाते हैं इसके। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसको निकाल लेना है बाहर। बाहर निकाल के किसी और फीमेल में रख देना है। इससे ये होगा कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, वरना उसके पर काफ़ी देर में आते हैं। जब प्लगिंग के बाद जो न्यू बॉर्न होते हैं वो बहुत देर में पर लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको कोई प्रॉब्लम, मतलब ये इसका हल ये है कि आप इसके बेबी को अलग कर लें, ये खुद ही पर निकाल लेगा अपने। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं दूसरा। ठीक है, सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, आप समझ होंगे ये भी वही है, लेकिन ये वो नहीं है। ये भी मोल्डिंग है, इसको भी मोल्डिंग ही कहते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये फ्रेंच मोल्डिंग है। ये फ्रेंच मोल्डिंग का मतलब ये होता है कि ये बाय बोन ही इसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, तो ये प्रॉब्लम्स कैल्शियम की वजह से भी आ जाती है, और भी दूसरे जो मतलब ग्रीन फूड हो गया, सी फूड जो देते हैं हम, वो सब अगर नहीं होते, उन सब की चीज़ों की कमी होती है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। तो इस चीज़ का वो ध्यान रखना है कि आपकी जो कैल्शियम वगैरह वो सब पूरे होने चाहिए, ताकि आपका परिंदा ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स ऐसे आ रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं है ऐसे बर्ड्स का। ये आपके सेल भी बड़ी मुश्किलों से होंगे, और होंगे भी तो ना होने के बराबर ही। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख़याल रखना है। तो ये इसका जो हल है, इसका ये हल है कि एक आध फीमेल जो ये करती है, तो उसका ये हल है कि जो मैंने किया है अपने पास, और मेरे पास ये फ़ायदा भी हुआ इससे, कि मैंने जो पेयर था, जो पेयर ख़राब कर रहा था, तो उसका मैंने पेयर ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक ब्रेक करने के बाद फीमेल अलग और मेल अलग करके किसी और से पेयरिंग कर दी उसकी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो उसने ब्रीड करी मेरे पास, वो सही करी। ठीक है, तो एक पेयर तो मेरा सही हो गया, लेकिन दूसरा पेयर था वो मेरा सही नहीं हुआ। वो तब भी ऐसे ही निकाल रहा था, तो मैंने उस जोड़े को वापस सेल आउट कर दिया मार्केट में। ठीक है, तो वो भी ऐसे लोगों को सेल किया जो मतलब आपको पता होगा किस तरह के परिंदे सेल करते हैं, ख़राब परिंदे ही परचेज़ करते हैं वो। तो मैंने उनको बता दिया कि भई ख़राब चीज़ है ये, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ का आपको ख़याल रखना है कि ये भी आपके पास ना फ़ेस करनी पड़े आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये तकरीबन सारे परिंदों में अगर आ जाए तो आपके पास कॉलोनी की कॉलोनियाँ ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों के पास। मुझे मैसेज आते हैं, मेरे पास कॉल्स आती हैं कि इसका हम क्या करें। तो जितना कोशिश हो सकता है, कोशिश कर सकता हूँ, मैं उनके साथ करता हूँ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख़याल रखना है कि ऐसे परिंदे आपको मार्केट से परचेज़ बिल्कुल भी नहीं करने, कि वो आपको बोले छोटा है, ये है, वो है। छोटे की आपको तस्वीर ही अलग होती है, वो उसकी शक्ल ही अलग होती है, तो आपको पता चल जाएगा। ये पूरा फुल टेडी है, एज इसकी पूरी है, लेकिन ये अपना पर वगैरह इसके नहीं आए। तो ये है फ्रेंच मोल्डिंग। ठीक है, तो ये इसका भी आपको ख़याल रखना है परचेज़िंग के टाइम। अब आप शुरू करते हैं तीसरा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं थ्री बीमारी जो हम आपको बताएंगे।
ये आपको नज़र भी आ रही होगी, ये परिंदे का फेस थोड़ा अजीब सा हो रहा है। तो ये जो अजीब सा आपको लग रहा है तो ये आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको परिंदा परचेज़ वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या बीमारी है, ये बीमारी है इसको ख़ारिश हो रही है। ये परिंदा देखें आप कैसा अजीब सा हो गया है, रफ रफ सा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सामने मेरे परिंदे नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल एक्टिव हैं उड़ते हुए। और जो अक्सर आगे मेरे साथ बिल्कुल करीब बैठ जाते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा करीब से देख रहे होंगे आप। तो ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है परचेज़िंग के टाइम, ऐसा आपको परिंदा ना मिले, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक से दूसरे में लग जाती है। ये कन्वर्ट होती है ये बीमारी, तो ये आपकी सारी कॉलोनी को ख़राब कर देगा वन बाय वन। तो आपको इसको हटा लेना है, अलग करके इसको ख़ारिश की स्प्रे आते हैं वो आप कर सकते हैं। उसकी टैबलेट्स आती हैं दवाई पानी में डालने वाली, वो आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपको उस परिंदे को सही करना है। मेरा मशवरा यही है कि ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान दे उसको आप हटा दें, क्योंकि वो आपके दूसरे परिंदों को भी नुकसान दे सकती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ का परचेज़ ही नहीं करनी, अगर आ गई है तो आपको फ़ौरन उसको हटा देना है। अगर किसी को भी ऐसा हो रहा है क्योंकि वो सबको ख़राब कर देगी। तो ये इसका यही यही हल है कि आप इसको हटा दें, आसान हल यही है कि हटा दें ऐसी चीज़ को जो आपको और इसकी कॉलोनी को ख़राब कर दे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप बीमारी देख रहे हैं सामने, ठीक है, तो ये भी ख़ारिश की बीमारी है, ठीक है। एक तो ख़ारिश हो रही है इसको, दूसरी प्रॉब्लम ये है इसकी चोंच बड़ी हुई है। तो लोग कहते हैं कि चोंच इसकी बड़ी होती है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है परिंदा, चोंच इनकी बढ़ती है। तो आपको सोचें अगर इनकी चोंच बढ़ना शुरू हो गई तो इसको तकरीबन 3 से 4 साल, कई साल की इसकी एज होती है एक परिंदे की। तो 4 साल में इसकी चोंच कहाँ जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास एक परिंदे तकरीबन 2-2 साल 3-3 साल भी रखे हैं मैंने, लेकिन किसी की चोंच नहीं बढ़ती। चोंच सिर्फ़ इसकी बढ़ती है जिसकी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम ही है, तो ऐसा परिंदा को परचेज़ नहीं करना। तो इसका क्या मसला है, तो ये इसका ये मसला आता है कि खुद तो फिर खाना खा लेता है, लेकिन जो इसके जो बेबी होते हैं, जो ये ब्रीडिंग करते हैं, तो ये उनको खाना नहीं खिला पाते। उनको खाना नहीं खिला पाते, तो इस वजह से उनके बेबी मर जाते हैं। तो आपको ऐसा परिंदा परचेज़ नहीं करना कि वो फ़ीड नहीं करवा पा रहा, फिर आप उसको उठा लें, फिर आप उसकी फ़ीड करवाएँ खुद। तो ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। वो एक अलग बात है कि कोई एक आध दफ़ा चल जाता है, क्योंकि आप अगर लेकिन हर बार अगर ऐसा करेंगे तो आपका बहुत, क्योंकि फ़ीडिंग करवाना आसान नहीं होता। फ़ीडिंग आपको 3-4 बार दिन में लाज़मी करवानी है कम से कम, और सही से करवानी है। पानी ज़्यादा ना हो, पानी ज़्यादा हो जाएगा तब भी बच्चा मर जाएगा, खाना ज़्यादा हो जाए तब भी बच्चा मर जाएगा। तो ये सब चीज़ों का भी बहुत ख़याल रखना पड़ता है। तो इसलिए फ़ीड खुद करवाएँ फीमेल तो ज़्यादा बेहतर है। आपको ऐसा परिंदा परचेज़ नहीं करना है कि आपको उसके बच्चों को आपको फ़ीड करवानी पड़ रही है। इस तरह से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको वो हेल्प भी नहीं मिलेगी जो इनके फीमेल जो फ़ीड करवाती है, वैसे ही आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का ख़याल रखना है कि आपको ऐसा परिंदा परचेज़ नहीं करना, ठीक है। और अब उन लोगों के लिए जिनके पास ये परिंदा है, उन्हें क्या करना है? उन्हें ये करना है कि इसकी अगर नोज़ बढ़ रही है, उसके नेल बढ़ रहे हैं और उसके एक फिर बच्चे भी हैं तो खाना नहीं खिला पा रही, उसके लिए आपको क्या करना है, नेल्स कटर जिससे हम अपने नाखून काटते हैं, तो नेल्स की कटिंग कहते हैं, उससे आपको इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। अब कटिंग किस तरह करनी है, कटिंग भी आपको बहुत ज़्यादा तरीके से करनी है। इसकी चोंच ऐसा ना हो कि ये खुद भी ना खा सके। इसकी चोंच में आपको पूरा तरीके से जैसी इनकी होती है वैसा ही शेप देना है तकरीबन। 100% तो नहीं दे सकते, ये हम इतना कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। तो आपको बस कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से अच्छी से अच्छी इसकी चोंच काट सकें। जितनी अच्छी तरीके से उसकी चोंच काटेंगे उतना ज़्यादा है कि आपको फ़ायदा होगा, ये फ़ीड अच्छी करवा लेगी बच्चों को। तो इसके नेल्स भी काटने पड़ेंगे आपको, इसकी चोंचें भी काटनी पड़ेंगी, लेकिन आपको चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसकी चोंच कटिंग करते हुए इसकी आपकी जो साइड है जहाँ से ये जॉइंट होते हैं वो जगह ना खड़ियाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक होती है ये जगह, और नेल्स भी इनके बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं। तो वो कटिंग के टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो इसलिए मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप ऐसा परिंदा भी ना रखें अपनी कॉलोनी के अंदर जो आपको बार-बार
आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े उसकी वजह से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये इस बीमारी का भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट बीमारी जो हमारे पास आती है अक्सर, वो तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। ठीक है, तो चलते हैं हम उसकी तरफ आपको। फ्रेंड्स, ये पिक्स आपको नज़र आ रही होगी, ये आपको लग रहा होगा बिल्कुल ओके है परिंदा, लेकिन ये ओके नहीं है। स्टिक पे बैठा हुआ है, इसलिए मैंने आपको स्टिक लगाई है ताकि आपको सामने से वाज़ेह हो। ये देखें, अब ये परिंदा सामने बैठा हुआ है आपके, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके जो पाँव को आप थोड़ा सा गोल करेंगे पाँव पे, तो इसके दोनों पाँव बाहर की तरफ हैं। तो ये जो दोनों पाँव बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये इसको कहते हैं इसके पाँव टेढ़े हो गए हैं। ठीक है, ऐसा परिंदा आपको परचेज़ नहीं करना है जिसके पाँव टेढ़े हों, क्योंकि ये परिंदा आपसे कोई परचेज़ नहीं करेगा बाद में। जब आप परचेज़ करके लाइक सेल करने जाएंगे तो कोई भी नहीं परचेज़ करेगा आपसे, क्योंकि इसके पाँव टेढ़े होंगे तो कोई इसको परचेज़ नहीं करेगा। ये ब्रीडिंग नहीं कर सकेगी सही से। और जो भी है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ये ऐसा परिंदा परचेज़ नहीं करना। ये प्रॉब्लम सही नहीं होती अगर किसी परिंदे के अंदर है। तो ये कब आती है, ये बचपन में आ जाती है। कुछ लोगों के होते ही टेढ़े हैं। ठीक है, वो कब होते हैं, जब वो एग के अंदर होते हैं, तो वो जिस टाइम पे उसके पाँव टेढ़े हो जाते हैं, तो वो तो एक प्रॉब्लम अलग ही है। ठीक है, और दूसरी वजह क्या होती है इसके टेढ़े होने की, जब ये मटकी या बॉक्स के अंदर होते हैं उस टाइम पे इनके पाँव टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको और समझाता हूँ। ये देखें इस पिक के अंदर कि किस तरह से आपको वाज़ेह हो रहा है। तो ये आपको देखें वाज़ेह हो गया होगा इस पिक के अंदर कि इसका जो पाँव है बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, ये आपको देखा कितना छोटा बेबी है और इसके फिर भी ये प्रॉब्लम आ गई है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, ये प्रॉब्लम जब आती है जब इसकी मटकी के अंदर होते हैं ये। तो मटकी के अंदर क्यों होते हैं, जब ये दब जाते हैं वगैरह, दबने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई इनको मारता है, या और भी वजूहत होती हैं। और भी मटकी के अंदर, जैसे ये अगर मटकी गंदी हो रही है या इनके पाँव ख़राब हुए हैं, गंदे हो रहे हैं, तो उस वजह से भी इनके पाँव टेढ़े हो जाते हैं, पाँव ख़राब हो जाते हैं और बहुत दफ़ा टूट भी जाते हैं उनके पाँव। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है। तो ऐसा परिंदा आपको बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक तो ये मसला इसके अंदर, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकले हैं, और एक और इसका मसला होता है जो ये पाँव इसके अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये परिंदा भी आपको परचेज़ नहीं करना। ये प्रॉब्लम तो ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। अगर आप परिंदे परचेज़ करने जा रहे हैं तो आपको 10 में से 3 परिंदों के अंदर ये प्रॉब्लम मिलेगी। तो आपको ऐसा परिंदा परचेज़ नहीं करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। आप कोई प्रॉब्लम हो, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उस बारे में सारी गाइडेंस दूँगा। आपको नया सेटअप लगाना है, मैं उस बारे में भी आपको हर चीज़ बता दूँगा, हर पूरा कोऑपरेट करूँगा आपके साथ। तो आप कोई भी मसला आए सेटअप के अंदर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पेश, तो आप वही मुझे बता सकते हैं। वो भी मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो हमें कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की मालूमात हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।